बड़ा अच्छा आता है येलो येलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। आज मैंने हल्दी नहीं डाला है, सिर्फ हल्का सा नमक डाला है। तो ये मैं इसको फिल कर रही हूँ और फिर कुकर में डाल दूँगी। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जो कि मुझे और मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आता है। इडली सांभर। डोसा भी मैं बनाती हूँ, बट डोसा से ज़्यादा मुझे अच्छा इडली सांभर लगता है। और नारियल की चटनी भी बनाती हूँ, आज नहीं बनाया मैंने। सो यही है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी बनाइए, खाइए। आप भी खाते ही होंगे इडली, तो सबको मेरे ख्याल से सभी को पसंद होता है इडली और डोसा। और इसमें कुछ भी वो नहीं है, ना तेल होता है, ना ऑयल, ना कुछ भी मसाला होता है। बिल्कुल हेल्दी फूड है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, बनाने में भी काफ़ी आसान होता है। तो ये मैंने डाल दिया कुकर में। और ये मेरा नाश्ता बन गया है और मैंने अभी युग को भी नहीं दिया नाश्ता और मैंने भी नहीं किया है। पहले मैं क्लीनिंग करूँगी, फिर नहाऊँगी, पूजा करने के बाद नाश्ता करूँगी। तो मुझे भूख लग गया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। और ये मेरा बेटा बदमाशी कर रहा है, कैमरा देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है वो। हेलो कर रहा है। और मैं झाड़ू दे रही हूँ। मुझे मुश्किल होता है, अभी हेल्पर मेरे यहाँ भी आ नहीं रहे हैं, तो मैं ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि गंदा अच्छा भी नहीं लगता है। पहले मैं सोची थी कि एक दिन गैप कर दूँगी, लेकिन मुझे ही रहा नहीं जाता है। और मेरा बेटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा भी करता है, तो रोज़ तो क्लीनिंग मस्ट है, बहुत ज़रूरी होता है। और सिर्फ झाड़ू से काम तो चलता नहीं है, ड्राइनेस होगा जब तक आप पोछा लगाइएगा नहीं, तब तक वो सफाई वाला जो होता है वो प्रॉपर तरीके से होता नहीं है। तो अगर झाड़ू पोछा दोनों करते हैं तभी होता है क्लीनिंग, एक करने पे कोई क्लीनिंग होता नहीं है। तो मैंने सुबह उठ के बेड ठीक कर लिया था अपना, तो झाड़ू पोछा नहीं किया था, नाश्ता बना रही थी मैं। और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं सुबह सुबह, तो चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके। तो मैं अभी क्लीनिंग करूँगी, नहाऊँगी, फिर अभी बेटे को दे दूँगी नाश्ता और मैं नहा के नाश्ता करूँगी, क्योंकि वो मॉर्निंग में नहाता नहीं है, तो काफ़ी टाइम वो लगाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कुछ खा ले तो उसके बाद ही नहाएगा। आप लोग अपने घर का कैसे क्लीनिंग करते हैं, कितने बजे करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और खुद से कैसा लगता है करने पे, मतलब अगर हेल्पर ना हो तो हार्ड तो होता है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ख़ासकर एक बच्चा हो नॉटी सा, तो और भी ज़्यादा होता है कि आप सफाई करते हो वो गंदा करता है, फिर आप सफाई करते हो वो गंदा करता है। बट मैं एक ही टाइम लगाती हूँ। अभी ऐसे तो शाम में भी कर देती थी, लेकिन अभी मेरे से होता नहीं है, तो मैं एक ही टाइम मॉर्निंग में ही सफाई कर लेती हूँ। फिर मैं पोछा कर रही हूँ। और ये जो डंडा वाला पोछा होता है, इससे तो बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत आराम रहता है। आप लोग अगर बैठ के पोछा करती हैं तो प्लीज़ ये मैं रिक्वायर करूँगी, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये डंडा वाला जो पोछा है वो आप ज़रूर लेके आइए, और इससे आप 1-2 टाइम भी पोछा कर सकती हैं ईज़िली। झाड़ू लगाने में थोड़ा सा झुकना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हैवी होता है, बट बहुत अच्छा हेल्पफुल चीज़ है ये।
लॉकडाउन में जिसको जिसको झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है वो इसको ज़रूर बाय कीजिए। बहुत ही अच्छा और ये टिप्स है सफाई करने के लिए। और ये मेरा बेटा वो कैमरा देख के ऐसे ही करता है। नहीं यार हाय, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो मेरा काम हो गया है, मैं नहा ली हूँ और सफाई कर लिया है। ब्रेकफास्ट सुबह सुबह बना लिया था, इडली, और मैं अब ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सांभर भी बनाया था, इडली भी बनाया था, तो मैं करके आपसे बात करती हूँ। सो आप लोग सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। कल था शायद हरतालिका तीज। हमारे यहाँ तीज अलग होता है, तो वो शायद अगस्त में है, लास्ट अगस्त में। और अभी रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। राखी तो ऑलमोस्ट मैंने ऑर्डर किया है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका राखी नहीं आ पा रहा है, तो वो बहुत बेचारी दुखी थी। तो मैंने सोचा कि वो मौली होता है, धागा से मैं राखी खुद बना लूँगी। उसमें जो आपको मैं दिखाऊंगी, पहले वाला 1-2 राखी बचा है, तो उसका जो मोती और ऊपर वाला डेकोरेशन वाला है उसको मैं निकाल कर, और नए मौली धागा जो होता है जिससे पूजा करते हैं तो बांधते हैं पंडित जी, उसमें मैं उसको चिपका दूँगी या उसको बांध दूँगी और फिर राखी बन जाएगा। तो ऐसे मैं होममेड राखी बनाऊँगी इस बार, क्योंकि कोरोना के कारण बाहर से ऑनलाइन में भी वो बोल रहा है कि 3 को ही पहुँचाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर नहीं आया तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। सो मैं तो घर में ही राखी बनाऊंगी अपने बेटे के लिए, और उसको क्यूट क्यूट राखी बहुत पसंद आता है, बट इस बार नहीं है। सो और आज सुबह से काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। होता है ना ऐसा कभी कभी, जब मौसम अच्छा होता है तो माइंड पे भी असर होता है। ऑटोमेटिक दिमाग जो होता है ना आपका, बहुत अच्छा कूल काम हो जाता है, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। और जो गर्मी वाली होती है ना, ह्यूमिडिटी गर्मी, उमस वाला गर्मी, उसमें अजीब सा आपका गुस्सा और चिड़चिड़ापन लगता है। और वेदर अच्छा होता है तो आपका माइंड और मूड ऐसे ही अच्छा हो जाता है। सो ये मेरा ब्लॉग है फ्रेंड्स, और मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। क्या दिखा रही हो? ये देखिए मेरा बेटा मेरे लिए केक बनाया है। थैंक यू यू। वाओ, ब्यूटीफुल केक, डिलीशियस। और आप कुछ बनाओ अभी, क्या बनाओगे? कुकी बनाओ, कुकी बनाओ। पिज्जा, पिज्जा, यस। तो इसको बिजी रखना भी एक बड़ा टास्क है। तो अभी थोड़ी देर में मैं फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा खेलेगा। हाँ, लिखना है ना ये बात तो। ओके, मैंने हेयर कॉम नहीं किया अभी। नहाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा भूख लगा ना, तो मैं जल्दी जल्दी नहा के पूजा करके खा ली। झाड़ू पोछा करने के बाद ऐसे भी एक्सरसाइज हो ही जाता है।
और अभी 3 मंथ में थोड़ा सा मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी, बट अब मुझे ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं खाती रहती हूँ। मेरी गाइनों ने बोला है मीठा अवॉइड करने के लिए, लेकिन मेरे से होता नहीं है। आई लव स्वीट्स। तो मतलब मैं देखती हूँ ना, टेबल पे रखा रहता है या फ्रिज पे रखा रहता है तो मैं खा ही लेती हूँ बिना कुछ सोचे हुए, बट मुझे अवॉइड करना है। नेक्स्ट मंथ फिर मेरा टेस्ट है। सो मिलती हूँ आपसे 1 मिनट। और ये मेरे घर के सामने साइकिल ट्रैक है और वॉकिंग ट्रैक भी है, तो ज़्यादा क्राउड होता नहीं है, तो इसमें इजीली वॉक कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए मैं अभी नहीं आती हूँ यहाँ वॉक करने। नॉर्मल डे में मैं आती थी यहाँ वॉक करने मॉर्निंग में। तो ये देखिए साइकिल का ट्रैक बना हुआ है और यहाँ साइकिल भी मिलता है, आप पे कर सकते हैं। और कुछ इसका रूल्स क्या है मुझे उतना नहीं आइडिया है। तो ये साइकिल ट्रैक पर आराम से आप वॉक कर सकते हैं। और मैं आ गई हूँ बाहर काफ़ी दिनों के बाद। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है वॉक करने में, और ये मास्क लगा के तो मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम बाहर रहती नहीं हूँ। ऐसे मेरे घर के सामने ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है। ये ट्रैक बना हुआ है, तो साइकिल ट्रैक भी है, वॉकिंग ट्रैक भी है, तो ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं जाती है, ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं, तो ईज़िली वॉक कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 10:15 और अभी मेरे हस्बैंड ने डिमांड किया है चाय पीने का, तो मैं किचन में जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। हमारा डिनर हो गया है। शाम में मैं गई थी बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि घर में रहते रहते बहुत ज़्यादा सफोकेशन लगता है कभी कभी, तो मैं चली जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, हमेशा नहीं जाती हूँ। सो डिनर हो गया और अभी जस्ट मेरा बेटा पानी गिरा दिया नीचे, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। और मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, फिर बेटे के लिए दूध और अपने लिए दूध लेके आऊँगी। तो चलिए साथ में चलते हैं। ये मैं अपने बेटे के दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ रोज रात में, हल्का सा। और मैं चाय का जो बर्तन है, इसका जो हैंडल है ये टूट चुका है। सो किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अभी इस टाइम में, डबल गर्मी लगता है। तो
तो मेरा चाय जो है ये बन रहा है। एक्चुअली मैं चाय नहीं पीती हूँ, इसीलिए बस मेरे हस्बैंड ही चाय पीते हैं। और मैंने अपने बालों में तेल लगाया है बहुत सारा। कल मेरा सर थोड़ा दर्द करता है, इसलिए मैं तेल लगा के रखती हूँ। मुझे लेमन टी अच्छा लगता है, दूध वाला चाय मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। ये चाय बना दिया मैंने, मैं जाती हूँ, मैं हस्बैंड को दे देती हूँ चाय, फिर मैं दूध पीऊँगी। ये मैंने मिक्स किया है प्रोटीनएक्स पाउडर। तो सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, और ये मेरा लास्ट है। दूध पीऊँगी और फिर मैं सोऊंगी। प्रोटीनएक्स पाउडर मेरे को डॉक्टर ने लिखा है, तो मैं डालती हूँ। 2 टाइम बोली है, बट मैं एक ही टाइम लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग में दूध नहीं पीती थी, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं, बट अभी मजबूरन पीना पड़ता है। कभी कभी सुबह भी पी लेती हूँ, रेगुलर नहीं पीती हूँ सुबह भी। और प्रोटीनएक्स डालने के बाद चीनी मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि चीनी मैं ऐसे ही बहुत खाती हूँ दिन भर, तो कम से कम दूध में नहीं डालती हूँ। तो प्रोटीनएक्स डालती हूँ और फिर इसे पी लेती हूँ। सो ये मेरा दूध, और मेरा बेटा का दूध थोड़ा सा गर्म है तो ठंडा हो रहा है, फिर वो पिएगा। वो अपने पापा के साथ टीवी देख रहा है। शाम में वो अभी 8 या 9 बजे वो सो गया था, क्योंकि आज दोपहर में नहीं सोया था, तो पढ़ने के टाइम में सो गया था। फिर उठा तो डिनर कर लिया, और फिर अभी वो टीवी देख रहा है। आज पढ़ाई नहीं किया उसने। सो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी अब सो रहे होंगे या भी सोने की तैयारी करोगे। बहुत लोग जल्दी सोते होंगे। सो आज का दिन मेरा ऐसे ही बीता, और ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं और इसको अच्छे, कुछ भी अगर बुरा लगा तो कुछ भी गलत हुआ तो मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी। और एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो लोग बात तो मानेंगे नहीं। अपने मन से अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो खुद करेंगे। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आपको मैं कोई फोर्स नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि सबका अपना मन होता है। मेरा भी मन होता है जो काम करने का, वही मैं करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नए वीडियो के साथ मैं जल्दी मिलती हूँ। बाय बाय।